हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि कैसे बजाज फाइनेंस का डीलरशिप लिया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारे चीज़ में डिस्कस करूंगा। मैं एक अच्छा सा नोट्स बना लिया हूं। तो सबसे पहले मैं एक इंट्रो बोल देता हूं कि इंट्रो में क्या क्या चीज़ें इस वीडियो के एंड तक रहेगा। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, स्टॉक और शॉप का क्या लुक है उसके बारे में बात करेंगे, ब्रांच के बारे में बात करेंगे कि बजाज फाइनेंस आपका जो ब्रांच है वो कितना दूर में होना चाहिए, आपका शॉप का जो सेल है उसका बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे जीएसटी का ऊपर बात करेंगे, फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी लगाता है प्रोडक्ट को अगेंस्ट में, तो उसका बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो नॉर्मली आपका जो शॉप है, आपका शॉप में सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आ गया पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। फिर आ जाता है आपको चाहिए कैंसिल चेक चाहिए होता है, और कैंसिल चेक का बाद में आपको जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, बट जीएसटी होने से क्या क्या होगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जीएसटी को अलग से भी बताऊंगा, बट जीएसटी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना पड़ेगा, लाइक उद्यम हो गया, और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी आपको खुद ही प्रोवाइड करेगा, लाइक एनेक्चर होता है, उसको आपको फिलअप करके आपको कंपनी में जमा देना पड़ता है। तो आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल चेक चाहिए। कैंसिल चेक किस टाइप का होना पड़ेगा कि जो आपका दुकान है ना, दुकान का जो आपका बोर्ड होता है, ऊपर में जो बोर्ड लगा होता है, तो करंट अकाउंट उसका नाम में होना पड़ेगा, वो जो रजिस्टर करंट अकाउंट होना पड़ेगा, और उस करंट अकाउंट का चेक होना पड़ेगा, और उस चेक में कैंसिल लिखकर एज ए डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आता है स्टॉक। तो यहाँ पे ज्यादा स्टॉक मैटर नहीं करता है। बहुत सारा मतलब क्वेश्चन होता है कि आपको 10 लाख 20 लाख का स्टॉक चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप छोटे से भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बट आपका सेल के ऊपर में डिपेंड करता है, स्टॉक के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। स्टॉक चाहिए होता है, वैसा नहीं कि बस स्टार्टिंग में अगर आपका शॉप में अगर कोई मैनेजर विजिट करता है या फिर कोई कंपनी से आपका शॉप में लड़का आता है, तो जिस टाइम में फोटो लिया जाता है आपका शॉप का, तो उस टाइम में आप थोड़ा सा स्टॉक दिखा दो कि वो सारा फोटो मैनेजर लेकर कहीं और मेल करेंगे और वहां से अप्रूवल आता है। तो यहाँ पे जो स्टॉक होता है, क्योंकि देखिए आप सारा माल तो दुकान में रखते हो नहीं, क्योंकि कुछ कुछ माल तो आप क्या करते हो, आपका गोदाम भी हो सकता है या फिर घर पे भी रखते होंगे, तो वहां से खाली डब्बा भी आप आन के रख दो, वहां से बस फोटो में बस एज ए स्टॉक आपका जो खुद का जो स्टॉक है वो आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ स्टॉक, यहाँ पे पूरा स्टॉक होना, लाखों का स्टॉक होना उतना मैंडेटरी नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है कि शॉप का लुक कैसा होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका बिजनेस में आप खुद को ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर ग्रोथ करने के लिए अगर आप खुद का जो ड्रेसिंग है ना, अगर आप कहीं पे शादी पे जाओगे, राइट, अगर शादी में जैसा घर में हो वैसे चले जाओगे, तो आपको वहां पे क्या होगा ना, वैल्यू नहीं मिलेगा। तो अब शादी में जाने से पहले क्या करते हो, खुद को रेडी करते हो, रेडी करने के बाद में वहां पे जाते हो, मतलब शादी में आप खुद को वहां पे रिप्रेजेंट करते हो थोड़ा सा सूट बूट में। उसी प्रकार आपका जो बिजनेस है, आपको बिजनेस आप कैसे भी बेड़ा टूटा बेड़ा उड़ा से बना दिया, ऐसा नहीं होता है। बेड़ा मतलब चटाई बेड़ा होता है ना, लकड़ी उकड़ी से बना दिया, ऐसा नहीं। सो आपका एक अच्छा लुक होता है। तो ऐसा नहीं कि आप उतना बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। आजकल बहुत सारा फेक डिजाइन आता है ना, सनमाइका उका लगाकर, तो बेसिक सा रेक उक बनाकर आप शॉप का डिजाइन बना सकते हैं। तो इसमें ये आपका पर्सनल खर्चा है, क्योंकि आप जितना शॉप में इन्वेस्ट करोगे उतना ग्रोथ आएगा। ये डिपेंड करता है आपका मार्केट का सेल क्या है। फिर बात करते हैं जो कंपनी का ब्रांच है, बजाज फिनसर्व का ब्रांच है, आपका शॉप एक जगह और कंपनी का ब्रांच एक जगह, तो वहां से एक डिस्टेंस होता है। सबको बजाज फाइनेंस का डीलरशिप नहीं मिलता है। तो एक जो डिस्टेंस मतलब होता है कि 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का अंदर में अगर आपका ब्रांच आ रहा है, तो तब भी आपको जल्दी मिल जाएगा, मतलब बिना कम सेल होगा तब भी आपको जो डीलरशिप होता है बजाज फाइनेंस का, वो मिलने का 100% चांस हो जाता है। और मान लीजिए आपका 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में आ गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपका शॉप में सेल क्या है, क्योंकि अगर आपका शॉप में कस्टमर बहुत कम है, ठीक है, आपको अगर डीलरशिप दे दिया गया, तो 100 किलोमीटर चल के कोई तो कंपनी के लड़का आपको शॉप पे नहीं आएगा नहीं कस्टमर के लिए। और वो कस्टमर को क्या गारंटी, उसका सिविल खराब हो, लास्ट में उसका अप्रूवल रिजेक्ट आ गया, तो जो कंपनी का लड़का है अपना पेट्रोल खर्चा करके, तो यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स का जो मतलब बोल सकते हैं कि वो गलत यूज होगा, क्योंकि कस्टमर टाइम वेस्ट ज्यादा इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया। फिर दूसरा बात आता है कि जीएसटी के बारे में बात करता हूँ। जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप बिना जीएसटी का भी बजाज फिनसर्व ओपन कर सकते हैं। ये अलग अलग लोकेशन का अलग अलग रूल होता है, बट सारे रूल एक ही है। बट क्योंकि मैंने 3 साल कंपनी में काम किया हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा लोकेशन का जो एक्सपीरियंस है, वो सब मैं बता रहा हूँ। तो जीएसटी अगर आप लोगे, तो जीएसटी में क्या होता है ना, तो अब देखिए, ये बजाज फिनसर्व एक कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी चाहता है कि आपका शॉप में आपका प्रोडक्ट सेल हो, उधार ना जाए।
तो उधार नहीं जाएगा, क्योंकि कोई आपका दुकान में आएगा 20,000 का फोन उधार लेने आएगा, उसको बोलेगा कि आपका पास में 5,000 है, 15,000 बाद में दोगे। तो एक काम करो ना, 5,000 ही दो एज ए डाउन पेमेंट, 15,000 आपको ईएमआई दे दो, आपको मंथली ईएमआई भी कटता रहेगा, और जिससे आपका फायदा ये होगा कि आपका सिविल स्कोर भी उठ जाएगा। अगर आपका -1 सिविल स्कोर या फिर 0 सिविल स्कोर है, तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर का भी ग्रोथ होगा। फ्यूचर में कभी आपको अर्जेंटली अगर लोन चाहिए होगा तो आपको लोन मिल सकता है। तो जीएसटी होने से आपका जितना भी प्रोडक्ट आता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में जीएसटी है और आपने जीएसटी से बजाज फाइनेंस का डीलरशिप ले रखा है, तो आपका डीलर एक्टिवेट हो गया है। तो आपके पास में फोन है और बहुत सारे रेफ्रिजरेटर है, एसी है, तो आप अगर जीएसटी से बिलिंग करोगे, मतलब जो भी माल आप जो होलसेल दुकानी है ना, मतलब छोटा लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जो होलसेल दुकानी वहां से अगर माल उठाओगे तो जीएसटी बिलिंग होगा। तो वहां से क्या होता है ना, बजाज फाइनेंस और जो प्रोडक्ट का कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए टाटा हो गया, पैनासोनिक हो गया, या फिर रियलमी, रेडमी, जो भी कंपनी हो गया, वहां से वो मैपिंग हो जाता है। मैपिंग होने से क्या होता है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो जीरो हो जाता है। तो मान लीजिए जो 20,000 का फोन है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो लग जाएगा। तो इसमें जो अभी जो मार्केट में चलता है कि 20,000 का फोन है 22,000 23,000 लग गया, तो देखो वहां पे प्रोसेस होता है। अभी कोई कस्टमर अगर फोन परचेस करने जाता है ना, मान लीजिए 20,000 का फोन परचेस करने जा रहा है और वो फोन है जीएसटी का फोन है, मैपिंग फोन है। नॉन मैपिंग अलग चीज होता है और मैपिंग जो जीएसटी के अंदर में आता है। तो वहां पे आपको देखो बजाज फिन से आपका कार्ड लगता है, जिसका कॉस्ट होता है 530 रुपीज है। अगर वो ऑलरेडी कार्ड होल्डर है तो उसको 530 रुपीज नहीं लगेगा। प्रोसेसिंग फीस लगता है 399 रुपीज लगता है। अलग अलग फोन में या फिर अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग प्रोसेसिंग फीस होता है। तो जो रेगुलर प्रोसेसिंग फीस है वो 399 है। उसके बाद में बात करते हैं कि और भी कुछ चार्जेस होता है। चार्जेस मतलब उसको चार्जेस नहीं बोलते हैं, जैसे कि वो भी एक प्रोडक्ट है। अगर आप कोई महंगा सा आईफोन खरीदते हो लाइट, तो आईफोन में अगर 1 लाख का आईफोन है, उसमें अगर 7,000 8,000 के इंश्योरेंस नहीं करोगे, कल जाके आईफोन ही टूट गया तो आप फिर आपको तो किस्ती तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि ईएमआई वाले तो आपको ईएमआई उठा के ही रखेंगे। तो उससे क्या होता है ना, अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है अगर डैमेज हो गया तो रिपेयर होगा। अगर रिपेयर होने लायक नहीं रहेगा तो कंपनी क्या करेगा, आपको जो भी पैसा आपका फोन का बनता है वो आपको रिटर्न कर देगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर बजाज फाइनेंस का अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड अगर आपका मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारा कमेंट्स मिलाकर फिर से एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन का हल मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे मार्केटिंग किया जाता है।